पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में एक संभावित चक्रवात धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जिसका नाम है डाना। यह मंगलवार सुबह तक एक गहरे दबाव क्षेत्र में और बुधवार को चक्रवात में तब्दील हो जाएगा। एक गंभीर चक्रवात के रूप में तब्दील होकर 24 अक्टूबर की सुबह ये बंगाल की उत्तरी खाड़ी में पहुंचेगा। इसके बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 24 की रात और 25 अक्टूबर की सुबह के बीच ओडिशा के पुरी और बंगाल के सागर द्वीप पुंज के बीच तट को पार करेगा। इस दौरान हवा की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की संभावना है। इसके प्रभाव से 23 अक्टूबर से ही ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में बारिश शुरू हो जाएगी। ओडिशा और बंगाल सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय मौसम विभाग ने संबंधित क्षेत्रों में 24 और 25 अक्टूबर को भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई। हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर उसे चक्रवात कहा जाता है। हवा की रफ्तार 90 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे पर यह गंभीर चक्रवात बन जाता है। बहरहाल डाना को लेकर समुद्र आज शांत रहेगा। ऐसे में मछुआरों को समुद्र में जाने पर रोक लगा दी गई। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वालों को विशेष चौकन्ना रहने के लिए कहा गया। इधर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस मामले को लेकर सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि चक्रवात से लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चक्रवात से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड और ODRF की टीम को मुस्तैद रखा गया है। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई। एहतियात के तौर पर तटीय क्षेत्र पुरी, भुवनेश्वर, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर, डेंकालनाल और केंदुझर और मयूरभंज जिलों को विशेष रूप से सतर्क रहने को कहा गया है। केंद्र सरकार भी स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कमेटी ने बैठक कर बचाव और राहत संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में बंगाल और उड़ीसा के मुख्य सचिवों ने भी हिस्सा लिया। सेना, नौसेना और तटरक्षी बल को तैयार रहने को कहा गया है। कैबिनेट सचिव TV सोमानाथन ने बंगाल और ओडिशा सरकारों को जानमाल का नुकसान न्यूनतम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। बंगाल में NDRF की 14 और ओडिशा में 11 टीमों को तैनात किया गया।